प्रभु यीशु मसीह के अतिश्रेष्ठ नाम में आप सभी को हार्दिक स्वागत। हम बीज बोने वाले के दृष्टांत पर मनन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पहली भूमि के बारे में सीखा था। यदि आप में से किसी ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कृपया उसे देखें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने परमेश्वर का वचन खुशी से सुना, लेकिन कुछ समय बाद वह आपके जीवन में टिक नहीं पाया? अगर हाँ, तो आज का वचन आपके लिए है। आज हम दूसरी भूमि अर्थात पथरीली भूमि के बारे में सीखेंगे। मत्ती 13:5 वचन। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ मिट्टी बहुत कम थी, और गहरी मिट्टी ना होने के कारण वे तुरंत उग गए, परंतु जब सूर्य निकला तो वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। यहाँ बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि हमारा हृदय है। मत्ती 13:20 और 21 वचन। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, परंतु उसकी जड़ गहरी नहीं होती और वह थोड़े ही दिन स्थिर रहता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। प्रश्न: पथरीली भूमि का मतलब क्या है? पथरीली भूमि ऊपर से अच्छी दिखाई देती है, लेकिन अंदर पत्थर ही पत्थर होते हैं। इसलिए बीज जल्दी उगता है, परंतु जड़ गहराई में नहीं जा पाती और पौधा सूख जाता है। उसी प्रकार पथरीले हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनकर तुरंत आनंद से उसे स्वीकार करता है, लेकिन उसके हृदय में छिपे हुए पत्थर उस वचन को फल लाने नहीं देते। अब हम देखेंगे कि मनुष्य के हृदय में वे कौन से पत्थर हैं जो परमेश्वर के वचन को फलवंत होने से रोकते हैं। मरकुस 7:21 और 22 वचन बताते हैं कि हमारे हृदय से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, कुदृष्टि, निंदा और मूर्खता आदि निकलती हैं। ये सभी बातें हृदय के भीतर छिपे हुए पत्थर हैं जो वचन को फल देने नहीं देते। ये पत्थर बाहर से दिखाई नहीं देते। जब तक हम अपने हृदय को गहराई से नहीं खोदते, तब तक ये बाहर नहीं आते। एक गीत में कहा गया है, जितना मैं अपने हृदय को खोदता हूँ, उतना ही मेरे पाप बढ़ते दिखाई देते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि हमें अपने हृदय को कितनी गहराई से जांचना चाहिए। प्रश्न: हम अपने हृदय को कैसे खोद सकते हैं, या हमारे भीतर के पाप कैसे प्रकट होते हैं? पहला, आत्म परीक्षा के द्वारा। दूसरा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा। हम आत्म परीक्षा कैसे करें? बाइबल कहता है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह होता है, इसलिए अपने विचारों को जांचो। बाइबल ये भी कहता है कि हृदय की भरपूरी से मुंह बोलता है, इसलिए अपने शब्दों को जांचो। कठिन परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया कैसी है, जांचो। आत्म परीक्षा का मतलब है अपने भीतर झांक कर देखना। जब हम आत्म परीक्षा करते हैं, तब हमारे भीतर के पाप प्रकट होते हैं। दूसरा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा। दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरे हृदय को जान, मुझे परख और मेरे विचारों को जान, और देख कि मुझ में कोई बुरा मार्ग तो नहीं है, और मुझे अनंत मार्ग में चला। जब हम भी दाऊद की तरह प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे भीतर छिपे हुए पापों को प्रकट करता है। यदि हम अपने पापों को देखकर भी अपने हृदय को कठोर कर लें और उन्हें सही ठहराएं, तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। हम एसाव की तरह अवसर खो देंगे। बाद में जब एसाव आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। लेकिन
जब हम अपने हृदय की स्थिति को समझकर पश्चाताप करते हैं तो वही परमेश्वर हमारे हृदय में छिपी हुई पापों के पत्थरों को हटा देता है। जब ये पत्थर हट जाते हैं तब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर जड़ पकड़ता है और स्थिर रहता है। तब चाहे क्लेश या उत्पीड़न आए, हम स्थिर बने रहते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हृदय को गहराई से जांचो। जब तक हृदय में पाप के पत्थर हैं तब तक वचन फल नहीं लाएगा। यदि आज आप अपने हृदय से इन सभी पापों से मुक्ति होना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, इस वचन के द्वारा मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। जब मैं अपने हृदय को जांचता हूँ तो मेरे भीतर बहुत से पाप दिखाई देते हैं। मेरे हृदय से हर पत्थर को हटा और मुझे नया बना। यीशु के नाम, आमीन। अगर यह वचन से आशीर्वाद मिला तो इसे शेयर करें और ऐसे और वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।